हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अपने पिछली वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ध्यान से देखिए आप लोग क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जैसे ये मैं आपको बुक दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस है कि स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक और संक्रामक ट्रांजिटिव, ठीक है। तीनों बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है। हमको जांच करना है, ठीक है, इसका टेस्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि समुच्चय सेट यानी कि सेट ए दिया है 1 2 3 डॉट डॉट 13 और 14, ठीक है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर यानी कि रिलेशंस है, ये एक्स वाई का पेयर है सच दैट 3x - y = 0। यानी कि हमको एक्स वाई ऐसा पेयर इसी अंक 1 से लेकर 14 तक के बीच में ही हमको ऐसा पेयर लेना है, ठीक है। ताकि ये तीनों जो रिलेशंस दिए हुए हैं वो क्या करे, सेटिस्फाइड करे, ठीक है। सेटिस्फाइड करेगा तो रिलेशंस होगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो रिलेशंस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यानी कि अब पहले हम लेते हैं कि सेट ए क्या दिया हुआ है कि तो सेट ए देखते हैं। सेट ए में है 1 2 3 डॉट 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 13 और 14, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आर रिलेशंस क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच डैट 3x - y = 0। देखिए जो सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इस एलिमेंट्स को हमको पुट करना है इसमें, ठीक है। इसमें पुट करके और इसके इक्वल लाना है, यानी कि हमको पेयर बनाना है पहले, ठीक है। तो पेयर कैसा बनेगा, ताकि अगर x और y में हम पुट करते हैं वैल्यू तो 0 आता है वैल्यू, ठीक है। देखिए तो पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 3x - y = 0, ठीक है। देखिए 1 से लेकर और 14 के बीच में ही हमको पेयर भी बनाना है कि 1 से लेकर 14 ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू कितना लिए 1, ठीक है। और y का वैल्यू कितना लेते हैं, x का वैल्यू हम लिए 1 और 3, ठीक है। तो x हो गया 1, y हो गया 3। तो 3 × 1 = 3 घटाओ 3 = कितना है 0। यानी कि ये क्या होता है, सेटिस्फाइड किया, इसको सेटिस्फाइड किया, यानी कि एक पेयर मेरा हो जाएगा 1 और 3, एक पेयर 1 और 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम और पेयर लेते हैं, ठीक है। और कौन सा पेयर, देखिए अगर हम चूज करते हैं 1 और 3 हो गया। सेकंड पेयर हम चूज करते हैं और 2 और 6, क्या लेते हैं 2 और 6 लेते हैं, पुट करते हैं 3 × 2 - 6, 3 × 2 = 6 - 6 = कितना हुआ 0। यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकंड हो जाएगा 2 और 6, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेयर इसका देखते हैं 3, 9 का, ठीक है। तो 3 यानी 3 × 3 माइनस यहाँ पर कितना है, y का वैल्यू हम 9 लिए है ना, 3 3 × 9 - 9 0, यानी 3 और क्या हो गया 9, ये रफ में हो गया, ठीक है। ऐसे और पेयर ढूंढिए। और 4 लेते हैं, 4 लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर 5 लेते हैं, देखिए 5 लेते हैं 5, तो 5 हम लिए, ठीक है। x का वैल्यू कितना ले लिए 5, जब x का वैल्यू हम ले लिए 5, ठीक है। देखिए x का वैल्यू 5 हम पुट करते हैं जब 3x - y, तो 3 5 जाए कितना हो गया 15, 3 5 जाए कितना हो गया 50। लेकिन हम इसको y का मान कितना लेते हैं 15, तब ना माइनस होता है तो क्या होता है 0 होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको 14 तक ही लेना है, कितना 14 तक। तो हमारा जो पेयर यानी हमने जो पेयर लिया वो यहीं पे आके क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमको देखना, क्योंकि हमको 1 से लेकर और 14 के बीच ही एलिमेंट्स को लेना था। तो ये मेरा क्या हो गया पेयर, ठीक है। अब पेयर हो गया। अब यहाँ से हम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या आता है, रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशंस
आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कब होगा? देखिए डिजिट क्या होना चाहिए इसमें? सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमको देखना है कि सेम। रिफ्लेक्सिव में हमने देखिए थ्योरी में क्या होता था कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू किसको? रिलेशन, यानी एलिमेंट ए, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए और ठीक है, और दोनों के बीच रिलेशंस होना चाहिए, यानी ए का रिलेशन ए के साथ हो तो सेम अंक हो। ठीक है, तो हम अब सेम देखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में देखते हैं तो इसमें से देखिए कहीं भी एक और एक, ठीक है, वन सेम डिजिट है, इसमें कहीं भी सेम नहीं दिया हुआ, सेम पेयर नहीं है। ठीक है, सेम पेयर नहीं है ना, तो जब सेम पेयर नहीं है, इन केस हम बोलते हैं कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज फिर क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको हम अब ऐसे लिखेंगे। हाँ, तो देखिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव कैसे, क्यों है कि वन पेयर नहीं है, टू पेयर नहीं है। ठीक है, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक चल जाएगा ये अपना? 2 3 पेयर नहीं है, डॉट 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 डॉट, लास्ट में हम क्या लेंगे? 13 पेयर नहीं है, और 14 का एलिमेंट्स 14 में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस आर। ठीक है, ये रिलेशंस आर से क्या है? बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इन केस ये क्या है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए एक हो गया, अब हम चलते हैं दूसरा में। तो दूसरा देखते हैं, तो दूसरा में क्या दिया हुआ है? दूसरा में है also R is not symmetric। देखिए यहाँ R is not symmetric, ये R भी सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए अब हाँ, फार्मूला को आप ध्यान में रखते। फार्मूला क्या बताए थे? मतलब इसका ए बी, ठीक है, कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या करता है? आर, और बी ए, ठीक है, यानी बी का एलिमेंट भी ए में होना चाहिए। ठीक है, तब जाके रिलेशन, यानी कि बी का रिलेशन ए के साथ और ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, तब जाके क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ए का रिलेशन 3 के साथ है। क्या है? ए का रिलेशन 3 के साथ है, बट 3 का रिलेशन ए के साथ नहीं है। ठीक है दोस्तों, 3 का रिलेशन आर के साथ कहीं है, एक के साथ, 3 का रिलेशन एक के साथ इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है। देखिए इसमें नहीं दिया है ना, नहीं दिया, इसलिए ठीक है ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है also R is not transitive। R is not transitive। देखिए R is not transitive एज, यानी कि 1 3 9 बिलोंग्स टू R। ठीक है, देखिए अब ट्रांजिटिव का भी हम आपको बता दें। ए बी कॉमा क्या होता है? बी सी बिलोंग्स टू आर। देखिए ए बी यानी ए का एलिमेंट बी में और बी का एलिमेंट किस में होना चाहिए? सी में। ठीक है, तो रिलेशंस में है, तब रिलेशन होता है बिलोंग्स टू रिलेशंस। अब देन ए का रिलेशंस भी किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ, यानी इसका रिलेशन भी आप किसके साथ? सी के साथ, यानी ए का एलिमेंट सी में होना चाहिए, तब जाके ये रिलेशन में रहते हैं। तो ऐसे देखिए ए का रिलेशन, ठीक है, ए का एलिमेंट 3 में और 3 का 9 में, तो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशंस को। ठीक है, कर रहा है, बट यहाँ पे ए का 9 के साथ, ए का 9 के साथ बिलोंग्स टू है, यानी ए का एलिमेंट्स 9 के साथ रिलेट कर रहा है। तो रिलेशन के लिए हम फिर देखते हैं जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो फाइंड आउट हम किए थे रिलेशंस। ठीक है, इस रिलेशंस में कहीं भी देखिए फाइंड आउट 1 और 9 है, नहीं है, 1 9 नहीं है। ठीक है, तो 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे हेंस अतः, ठीक है, आर इज यानी कि रिलेशन जो आर दिया हुआ है, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा आंसर। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो इसमें इस एक्सरसाइज यानी कि जो एक्सरसाइज आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप लोग को आसानी रहेगी। इस एक्सरसाइज में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। कमेंट बॉक्स में हम आंसर दीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सके दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम ऐसे ही सेकंड पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। देखिए इसमें प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती वाली संख्या नेचुरल नंबर हो जाती है, ठीक है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। इसमें हमको नेचुरल नंबर में x और y में, ठीक है, x का वैल्यू ऐसा लेना है जो 4 से क्या हो, लेस हो। यानी कि हम क्या रख सकते हैं, इसमें हम रख सकते हैं, ठीक है, 0 रख सकते हैं, 1, सॉरी नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा, लेस देन 4 से 1 2 और 3, इसमें हम 3 सिर्फ ले सकते हैं, 1 2 3 तक ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन हम देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन फिर से इसमें देखते हैं कि आर रिलेशंस क्या दिया हुआ है, एक्स वाई पेयर सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा एक्स लेस देन 4, ठीक है। तब यानी कि देन, देखिए जब x क्या है आपका और यहाँ पे समुच्चय है, x है लेस देन 4 तो हो सकता है 1 2 और 3, अंक तो यही हो सकता है ना, 1 2 और हम क्या लिख सकते हैं 3। तो जब 1 2 3 लेंगे और इसमें हम पुट करेंगे 1 2 3 तो रिलेशंस क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे पुट कर सकते हैं। y का वैल्यू कितना है, पहले हम x का वैल्यू लेते हैं 1, तो जब 1 लेते हैं तो 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 4, x इक्वल टू 1, फिर से x इक्वल टू कितना लिए 2, तो y का वैल्यू आ गया आपका 2 प्लस 5, ठीक है, कितना आ गया 7, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। x का वैल्यू अब लिए हम कितना 3, तो y का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 8। तो रिलेशंस अपना हो जाता है, देयरफॉर रिलेशंस, देखिए एक x का वैल्यू लिए, ठीक है, तो पहले क्या होता है x और फिर y का वैल्यू कितना है 6, तो x पहले हम लेंगे 1 6, ठीक है, फिर 2 7 3 8, ये रिलेशंस हो गए, ठीक है दोस्तों, ये रिलेशंस हो गए। अब हम रिलेशन जब हो गए तब हम अब क्या टेस्ट करेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम देखते हैं कि है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हो जाएगा पहले, हाँ रिफ्लेक्सिव सेम अंक देखते हैं। अब जैसे हम 1 1 देख लिए, ठीक है, एलिमेंट किसका 1 1 का, तो यहाँ पे कहीं भी देखिए 1 1 दिया हुआ है, 1 1 का पेयर नहीं है ना, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तब बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो इट इज़ क्लियर डैट, ठीक है, इट इज़ क्लियर डैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है।
रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्या है? सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक। तो इस प्रकार हम आते हैं सिमेट्रिक पे कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए फिर से एक बार हम रिलेशंस को यहाँ पे देख लें। सिमेट्रिक में हम लेते हैं कोई भी, जैसे 1 6 लिए बिलोंग्स टू किसको? रिलेशंस आर में कर देते हैं। ठीक है, रिलेशंस आर। हाँ, तो नाउ 1 6 बिलोंग्स टू आर। 1 6 किसको कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है आर को। बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 6 1 बिलोंग्स आर को नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी 6 और 1 नहीं दिया हुआ है। सो ठीक है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे समझे होंगे। आर इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट को हम कैसे करेंगे? नाउ चूँकि सिंस देयर इज नो पेयर इन आर सच डेट, देखिए इसमें पेयर कुछ भी नहीं है आर में। ठीक है, डेट देख एक्स वाई बिलोंग एक्स वाई, ठीक है, एंड एक्स वाई एंड वाई जेड, ये बिलोंग्स किसको कर रहा है? आर को। ठीक है, ये बिलोंग्स आर को कर रहा है। तो एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तीसरा थर्ड ट्रांजिटिव में तो ये है ना, 3 लेते हैं। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रिलेशंस कर रहा है आर को। बट एक्स और जेड डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, डजंट बिलोंग्स टू अकाउंट बिलोंगिंग टू क्या है? आर। बिलोंग नहीं कर रहा है आर के साथ। ठीक है, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, जब ट्रांजिटिव नहीं है तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः संबंध आर न तो स्वतुल्य न सममित और न ही संक्रामक है। ठीक है दोस्तों, इसका ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जो लिए हैं आप कोई अंक भी इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम दिखा सकते हैं। तो सीक्वेंस करके नंबर नहीं दिया हुआ है इसमें, इसके लिए मैंने वो नंबर्स ले लिए, एक्स वाई ले लिए हैं। ठीक है, तो एक्स वाई ले लिए और एक्स वाई से आप इजीली समझ सकते हैं, इसके लिए मैंने उसको एक्स वाई और जेड पे पुट करके आपको क्वेश्चंस सॉल्व कर दिया आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है कि समुच्चय, देखिए समुच्चय ए, यानी सेट ए में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन इसका है कि एक्स वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध है। ठीक है, यानी कि डिविजिबल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिविजिबल दिया हुआ है कि y इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है। तो सेट ए, ठीक है, सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है और रिलेशंस है
कि x कॉमा वाई सच डेट y भाज्य है, ठीक है, x से, यानी कि y इज डिविजिबल बाई x। तो y इज डिविजिबल बाई x कैसे है, फिर हम रिलेशंस देखेंगे कि रिलेशंस में कौन सा डिविजिबल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम डिविजिबल देखेंगे कि y इज डिविजिबल, ठीक है, y इज डिविजिबल बाई y इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि 2 और कितना हो जाएगा 4, 2 और क्या हो जाएगा 4, यानी कि 2 से 4 क्या है डिविजिबल है। ऐसे इसमें एक और देखिए ढूंढिए, अब कौन सा होगा 4 और क्या हो जाएगा 6 होगा, नहीं 2 और क्या हो जाएगा 6 हो सकता है कि 6 इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 से 3 में क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। फिर देखते हैं हम और एक देखिए 1 से तो सारे डिविजिबल हो सकते हैं, तो इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है, 2 से लेते हैं हम, और 2 से हो गया 2 6 हो गया, और 3 से देखते हैं, 3 से डिविजिबल कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल ओनली 6 ही है, यानी कि 6 इज डिविजिबल बाई 3। नेक्स्ट अदर इसमें कुछ नहीं है, यानी कि रिलेशन मेरा बन गया, ठीक है, 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, और 3 का रिलेशन 6 के साथ। फिर इसमें हम टेस्ट करते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए, ठीक है, इसमें देखिए इसमें और हो सकता है, 2 से 2 डिविजिबल हो सकता है, और 3 से 3 सेम अंक से डिविजिबल हो सकता है, तो आ सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि ये डिविजिबल बोल रहा है, यानी कि भाज्य है। ठीक है, तो अब भाज्य में क्या 1 से 1 हो सकता है, ऐसे 2 से 2, 4 से 4 हो सकते हैं, 5 हो सकता है पेयर, 6 पेयर 6 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये पेयर हो जाएगा। तो लेके चलते हैं हम, आर इज क्या है रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कब है, रिफ्लेक्सिव कब है, तो देखिए 2 से 2 ये क्या हो जाएगा बिलोंग करेगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला यही है कि ए यानी कि एक एलिमेंट ए में होना चाहिए, तब ये जाके रिलेशन में है। वैसे 2 का एलिमेंट्स 2 में है ना, तो ये रिलेशन में है। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारा दे सकते हैं, 1 का रिलेशन 1 के साथ भी है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ अब हम चलते हैं किस पे, तो सिमेट्रिक पे। ठीक है, सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए ये फॉर्मूला है कि ए बी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, तो ए का अब बी के एलिमेंट भी किस में होना चाहिए ए में होना चाहिए, तभी जाके सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 4 का रिलेशन है। ठीक है, बट 4 और 2 का रिलेशन नहीं है, 4 और 2 का रिलेशन नहीं है। आप देख रहे हैं 4 2 का रिलेशन है, 4 2 का रिलेशन नहीं है, क्योंकि 4 क्या है डिविजिबल है 2 से, लेकिन 2 डिविजिबल है 4 से, 2 डिविजिबल नहीं है 4 से। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन में नहीं है। सो आर रिलेशन, ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, सिमेट्रिक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, अब क्या देखना है ट्रांजिटिव। नाउ हम ट्रांजिटिव देखते हैं, ठीक है, कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं। हाँ, तो देखते हैं हम क्लेट में कि एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, यानी कि एक्स का वाई के साथ एलिमेंट्स है। नाउ फिर देखते हैं ऐसे कि वाई का जेड के साथ भी एलिमेंट्स क्या हो सकता है। ठीक है, जेड के साथ भी एलिमेंट्स हो सकता है, यानी कि वाई डिविजिबल हो सकता है एक्स से। ठीक है, जेड डिविजिबल हो सकता है वाई से, बट एक्स जेड, ठीक है, एक्स क्या है, ठीक है, यहाँ पे जेड डिविजिबल हो सकता है एक्स से, तो एक्स ये भी डिविजिबल हो सकता है एक्स से। जब ये दोनों डिविजिबल है, ठीक है, यानी कि जब पीछे वाला जो पीछे का डिजिट दिया हुआ रहता है, ठीक है, ये डिविजिबल हो जा रहा है,
x से, ठीक है। फिर z डिविजुअल हो जा रहा है यहाँ पे y से, तो इन केस z भी डिविजुअल हो जाएगा किस से, x से डिविजुअल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। z तो डिविजुअल हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस देन y इज डिविजिबल बाई x एंड z इज डिविजिबल बाई y, सो z इज डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो ये x क्या हो जाएगा, डिविजिबल। जब डिविजिबल हो गया तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। हैंस रिलेशन r इज पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव था, ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड, और दूसरा नहीं था, तीसरा है, ठीक है, एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट क्या है, सिमेट्रिक, ये आंसर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 4, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन नंबर देखिए, 4 क्वेश्चन नंबर क्या है कि समस्त पूर्णांकों यानी कि इंटीजर्स के लिए दे रहा है, ठीक है, कि z में रिलेशन दिया हुआ है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। देखिए पूर्णांक बोल रहा है तो पूर्णांक में क्या हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी अंक लेकर हम किसी भी अंक में यानी x का कोई वैल्यू ले लेंगे, y का कोई वैल्यू लेकर माइनस कर देंगे तो कोई भी डिजिट हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे परिभाषित करके हमको बताना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं अब किस प्रकार से ये बन। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस बोला है तो देखिए क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या हो सकता है, ट्रांजिटिव, तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो जब तीनों हो जाएगा तो क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि रिलेशन r क्या है कि x y, ठीक है, सच डैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है, इज एन इंटीजर। तो इंटीजर्स जब दिया हुआ है तो हम देखते हैं कि फॉर एवरी, सभी के लिए क्या होता है, x क्या इंटीजर है, तो ये सभी z यानी कि इंटीजर्स को हम z द्वारा डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। इंटीजर को किसके द्वारा, z द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर x बिलोंग कर रहा है z को, यानी कि x का कोई भी अंक 2 हम लेते हैं तो ये क्या करेगा, रिलेशंस होगा, ठीक है। रिलेशंस कैसे होगा, क्योंकि देखिए अगर x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, कोई भी अंक लेंगे, सेम अंक लेंगे तो क्या होगा, 0, और 0 क्या है, 0 इज एन इंटीजर, 0 क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। यानी कि सो r क्या हुआ, r इज रिफ्लेक्सिव। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही है, इसमें भी हम यही देखते हैं कि x y बिलोंग्स टू क्या है, z, यानी कि z को बिलोंग्स करता है इंटीजर, यानी कि x y बिलोंग्स टू z एंड तब क्या होगा कि x में से y माइनस करते हैं, तो x में से y माइनस करेंगे तो कोई भी तो यहाँ पे अंक बचेगा ना, कुछ भी इंटीजर्स तो बचेगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे अगर हम जब z में से x भी माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीजर्स ही कोई बचेगा, ठीक है। जब कोई इंटीजर्स बचेगा तो x और y भी बिलोंग करेगा किसको, r को, ठीक है, r रिलेशंस को, तब बिलोंग कर रहा है रिलेशंस को, ठीक है। तो ये तो मेरा फॉर्मूला पुट हो गया, सो r इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। नाउ अब हम चलते हैं किस पे, ट्रांजिटिव पे, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में हम जब देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ट्रांजिटिव में क्या हो जाता है, नाउ लेट हम मानते हैं कि x y एंड, ठीक है, और y और z ये किसको करेगा, बिलोंग्स,
ठीक है, यानी कि x का एलिमेंट y में है, y का एलिमेंट किस में है, z में है। क्यों? जहाँ क्या दिया हुआ है, x y और z, ठीक है, ये बिलोंग्स किसको कर रहा है, इंटीजर्स को। क्या है, इंटीजर्स है। तो कोई भी अंक जब रिलेशन में है, ठीक है, रिलेशन में है, जब ये एक्स वाई का इंटीजर एक्स वाई में है, ठीक है, वाई जेड में है, देन एक्स किस में हो सकता है, एक्स का एलिमेंट्स जेड में भी होगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेशन में हो जाएंगे। तो जब रिलेशन में हो जाते हैं, ठीक है, तो रिलेशंस में है। एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है, माइनस भी कर सकते हैं। कैसे कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या बच रहा है, इंटीजर, y माइनस जेड इक्वल टू क्या है, इंटीजर, ठीक है। एक चीज़ और दे सकते हैं, देन आपका x माइनस जेड इक्वल टू क्या बचेगा, इंटीजर्स। ये z इंटीजर्स को डिनोट करता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको z, आप लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर्स, x माइनस जेड इज एन इंटीजर्स, ठीक है। जब इसको बिलोंग कर रहा है, सो रिलेशंस R इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव हो गया। इस प्रकार मेरा आंसर्स हो गया, ठीक है, आंसर्स निकल गया। तो क्या आंसर्स निकल के आ रहा है कि हेंस, अतः R इज, यानी कि संबंध R क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, और क्या है, ट्रांजिटिव, यानी कि तीनों है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, वो तीनों जो संबंध हमको निकालना था, वो संबंध यही निकल रहा है कि रिलेशंस R के साथ ये एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं, x माइनस वाई इज एन इंटीजर्स, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और ट्रांजिटिव भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चंस बनाऊंगा, ठीक है। आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, समझते रहिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट देते रहिए, ताकि मैं उसमें जो भी करेक्शन करना हो, ठीक है, मैं कर सकूं, ठीक है। आपको कितना समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर लिखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सके, ठीक है दोस्तों। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।